हे गाइस, वेलकम टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन जिसे आप स्लीव्स और ट्राउज़र के ऊपर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बुकरम का एक टुकड़ा लिया है और इस तरीके से इसको फोल्ड करके इस तरह की मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली है। अब हम इससे 4 पत्तियों वाला फूल काटेंगे। अब इसे खोल देंगे तो ये एक फ्लावर जैसी शेप हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसकी पेटल्स गोल बनाई हैं। आप थोड़ी लंबी या तिकोनी पेटल्स वाला फ्लावर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये शेप मैंने काट दी है और अब हम बुकरम का एक और टुकड़ा लेंगे और इस शेप को इस तरीके से बुकरम के ऊपर ट्रेस कर देंगे। इस तरह इसे ट्रेस करने के बाद अब हम इसे काट देंगे। इस तरह से। और अब हम साइड से एक्स्ट्रा बुकरम भी काट देंगे। इस तरह। अब हमें बुकरम का एक और टुकड़ा लेना है और इसको डायगोनली फोल्ड करके इस पे एक पत्ते की शेप ड्रॉ करनी है। इस तरह मैं रफली एक लीफ की शेप यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ और अब इसे हमें काट लेना है इस तरह। अब हम इस बुकरम का भी एक्स्ट्रा पार्ट जो है साइड से काट लेंगे। अब हम इस तरह की 2 लीव्स तैयार करेंगे और इन्हें कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे प्रेस की मदद से। अब ये जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसे हमें फोल्ड करना है बुकरम के ऊपर और एक सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से हमें पत्ते वाला पैटर्न भी बनाकर तैयार करना है। अब स्लीव्स या ट्राउज़र के नीचे हमें सबसे सेंटर में फ्लावर को रखना है, नीचे से तकरीबन 1.5 इंच की दूरी पर। और इसके दोनों साइड हमें इस तरह से पत्तों को रखना है। अच्छे से इनको रख के हम सेट करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर एक कच्चा टांका लगाएंगे जिससे ये अपनी पोजीशन पर बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल बारीक बखिए से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह। बहुत ही ध्यान से हमें सिलाई लगानी है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ, ताकि जो डिज़ाइन हमने काटा था बनने के बाद डिज़ाइन वैसा ही तैयार हो। इस तरह से मैंने अच्छे से इनको सिल दिया है। अब हम इसके बीच का कपड़ा काट देंगे इस तरह और छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे और किसी नुकीली चीज़ की मदद से इसे अच्छे से बाहर की तरफ पुश करेंगे इस तरह। जैसा हमने डिज़ाइन कटिंग किया था बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार होगा इस तरह से। और इस तरह से पुश करने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस भी कर लेंगे ताकि कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए पत्ते का डिज़ाइन कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और इसी तरह से मैंने बाकी पैटर्न्स को भी अच्छे से रेडी कर लिया और इसको प्रेस भी कर लिया। अब मैंने ये एक बॉबिन केस लिया और इसका बड़ा वाला स्क्रू मैंने थोड़ा सा ढीला कर लिया इस तरह से। अब बॉबिन के अंदर मैंने सिल्वर कलर का मीडियम साइज़ का गोटा भर लिया है। आप गोटे का रंग और साइज़ अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। अब इस बॉबिन को हम बॉबिन केस में डालेंगे और इसे मशीन में फिट कर लेंगे इस तरह। अब वो जो पैटर्न मैंने बुकरम पे ड्रॉ किया था उसे मैंने एक कागज़ पर भी ड्रॉ कर लिया है और इस कागज़ के ऊपर मैंने ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक रखा है। आप चाहे तो नेट का कपड़ा भी रख सकते हैं। और इस तरीके से सबसे पहले पत्ती के सेंटर में मैंने सिलाई लगाई और जिस तरह से पत्ती के बीच में लाइंस होती हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने सिलाई लगा लगा कर एक रफली पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो नीचे की तरफ गोटा नज़र आएगा
क्योंकि हमने बॉबिन में गोटा भरा है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने रफली पत्ती जैसी एक शेप यहाँ पर बना ली है और अब हम इसका कागज़ निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से ये कागज़ निकल जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको निकालने में। इस तरह। अब इस तैयार पैटर्न को हमें कपड़े के नीचे रखना है। ये जो पेटल की शेप हमने बनाई थी कपड़े के ऊपर, बिल्कुल इसके बीच में ये गोटा नज़र आना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरीके से हम पहले फ्लावर भी रेडी कर लेते हैं और उसके बाद ही हम सभी को कपड़े के नीचे अटैच कर देंगे। तो फ्लावर मैं इस तरह से तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस मैंने एक बार लगा दी 2 पेटल्स के ऊपर और बाकी की 2 पेटल्स के ऊपर भी मैंने इसी तरह से सीधी सीधी लाइंस लगा दी हैं सिलाई करके। तो इसी तरह से मैंने 2 पत्तियों और एक फूल के लिए ऑर्गेन्जा का कपड़ा तैयार करके रख लिया है। अब इस तरह से हमें ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को कपड़े के नीचे रख के सिलाई लगानी है। जो हमने गोटे वाला पैटर्न तैयार किया था वो पत्ती में से बिल्कुल बीच में से दिख रहा है। इस तरह। ये देखिए, इसी तरह से फूल के बीच में भी मैंने इसको रख लिया है और सिलाई लगा दी है। अब मैंने कपड़े की एक पट्टी इसके बिल्कुल नीचे रखी है और इस तरह से इसको किनारी पर सिल दिया। अब इस पट्टी को थोड़ा सा काट के मैं छोटा कर लूँगी क्योंकि इसकी चौड़ाई मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। अब इसे पलट के मैं इस तरह से सीधी तरफ फोल्ड कर लूँगी। सिलाई लगाते हुए इसके बीच में हम गोटे को इस तरह से डाल देंगे। गोटे की किनारी इस तरह से हम पट्टी के नीचे दबा देंगे और जो इसके ट्रायंगल्स हैं वो बाहर की तरफ नज़र आएंगे, जिससे कि डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद। ये देखिए, इस तरह गोटे की एक लाइन मैं इसके नीचे भी लगा रही हूँ। इस तरह से, क्योंकि मैंने पैटर्न के बीच में जाली बनाने के लिए भी सिल्वर कलर का गोटा यूज़ किया था, इसलिए मैंने समोसा ट्रायंगल्स वाली लेस भी सिल्वर ही यूज़ की है। और इसके बीच में मैंने ये एक गोल सा पैच लेस में से काट के लगा दिया है। और अब इन पेटल्स को फूल के साथ जोड़ने के लिए मैं इस 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल सा और सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।